Rahim, dear 9th class students, logarithm विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर और टेबल के साथ हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के लिए है। तो हम क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट समझने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन अगर नहीं समझे तो आप लोग पहले वाली वीडियो में आप इसको देख सकते हैं। आज थोड़ा सा स्पीडली मैं करवाऊँगा, जो है पहले वाली वीडियो में आप लोग जो है स्लो क्वेश्चन देख सकते हैं कैसे हो गया। तो हम लेट करेंगे इसको, सारी वैल्यू को x के लेट करेंगे कि ये सारी वैल्यू x के है, ठीक है बेटा। और इसका टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड यानी कि दोनों तरफ लॉग लेने से। तो log x इज इक्वल टू log 1.23, 0.6975, 0.0075 और 1278। लेकिन मेक श्योर कि ये log जो है अलग लिखा होना चाहिए, इसके नीचे log के नहीं आना चाहिए, ठीक है जी। log के रूल के अकॉर्डिंगली 1.23 और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई तो प्लस log 0.6975, ये यहाँ पे डिवाइड तो ऑब्वियसली माइनस log 0.0075 माइनस फिर log 1278, ठीक है जी। अब क्या होगा, क्या करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे पहले करेक्टरिस्टिक देखना है इसका खासा। करेक्टरिस्टिक क्या है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के फ़ौरन बाद क्या होगा, पॉइंट। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जहाँ पर है और जहाँ पे इसका पॉइंट है उसके बिटवीन कितने डिजिट्स हैं, कोई ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो आ जाएगा पॉइंट। इसका करेक्टरिस्टिक ज़ीरो और साथ में जो है इसकी 2 3 की वैल्यू, आगे कोई डिजिट नहीं है तो जिसका कोई डिजिट नहीं है उसको हम ज़ीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो पॉइंट यानी कि हम लोग क्या करेंगे, अब 1 2 की वैल्यू 3 में देखेंगे लॉगरिथम टेबल से। ट्वेल्व की वैल्यू 3 में, तो 12 की वैल्यू 0 में, 12 की वैल्यू 3 में देखेंगे तो वो आ रहा है 0899। क्या आ रहा है, 0899। तो यहाँ पे लिखेंगे 0899 12 की वैल्यू। आगे इसका यानी कि हम लोग डिफरेंस ज़ीरो में, ज़ीरो की वैल्यू है ही नहीं तो ये ज़ीरो ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि डिफरेंस वाला कॉलम इसका डिफरेंस नहीं देखेंगे। फिर प्लस का साइन और साथ में ये क्या है 0.675, तो इसका करेक्टरिस्टिक कितना हो गया, -1, ठीक है जी। तो अब 67 की वैल्यू 5 में देखेंगे, यहाँ पर है 67 की वैल्यू 5 में। ये बेटा देखें, ये कॉलम है 67 और इसकी वैल्यू आ रही है ऊपर वाले 5 में जाएंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 8293। पॉइंट लगाएंगे 8293, ये हमारे पास आ जाएगी 67 की वैल्यू 5 में देखी, ठीक है बेटा। आगे फिर माइनस का साइन और इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा -3, ठीक है। जहाँ पे रेफरेंस पॉइंट और जहाँ पे पॉइंट है, तीन डिजिट्स है, 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए माइनस ऊपर लगेगा। और साथ में 75, आगे कोई डिजिट नहीं है, ज़ीरो भी लगा सकते हैं तो सिर्फ 75 में जाएंगे। देखें ये 75 और इसकी वैल्यू 0 में देखेंगे 8751। पॉइंट लगाएंगे 8751। अब प्लस साथ में माइनस का साइन है तो क्या आएगा बेटा, इसका करेक्टरिस्टिक कितना हुआ, जहाँ रेफरेंस पॉइंट 1 के बाद और पॉइंट लास्ट पे है तो 3 इसका आ जाएगा करेक्टरिस्टिक यानी कि खासा।
और पॉइंट लगाएंगे, 12 की वैल्यू 7 में देखेंगे, यानी कि इस 12 की वैल्यू 7 में देखेंगे तो ये आ रही है। आप लोग अपनी बुक पास रखें, तो 12 की वैल्यू 7 में वो आ रही है बेटा 1038। इसको सेपरेट लिखेंगे 1038, और साथ में 8 में इसका डिफरेंस है। अब ये चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ना आप लोग देख रहे होंगे, देखें 12 की वैल्यू कुछ डिजिट्स ऊपर आ रहे हैं और कुछ वैल्यूज़ नीचे आ रही हैं, ठीक है। नीचे करके कॉलम उसने ब्लॉक्स में एक थोड़ा सा टॉप पे और नीचे बॉटम में लिखा हुआ है। अब हम लोगों ने 12 की वैल्यू 7 में देखेंगे 1038 आ रहा है, और इसका नीचे वाली वैल्यू है ना, आगे देखें जहाँ पे मेन डिफरेंस, यानी कि जो डिफरेंस फ़र्क वाला कॉलम है, ऊपर भी दिया हुआ है और नीचे भी हमारे पास उसने दिया हुआ है डिफरेंस। अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 1038 बॉटम में आ रही है, तो ओबियसली हम लोग इसमें क्या करेंगे, 8 की वैल्यू देखेंगे, लेकिन 8 की वैल्यू बॉटम वाली पिक करेंगे 27। ये 28 भी आ रहा है, तो 27 यहाँ पे पिक करना है, तो यहाँ पे +27 कर देंगे, तो क्या आएगा 1038 + 27 1065। अब 0.0899 एज इट इज़, और यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, ये -1 लग कर देंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, और ये सारी वैल्यू के साथ प्लस है, तो यहाँ पे आगे फिर प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट्स से पहले ज़ीरो लगा के 0.8293 सारी वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे। फिर ये माइनस है और ये -3 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, और फिर क्योंकि ये सारी वैल्यू माइनस की है तो माइनस लगाएंगे 0.8751, यानी कि डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू वो अलग कर देंगे। फिर माइनस, इसके ऊपर कोई साइन नहीं है तो ये एज इट इज़ लिख देंगे, इसका कोई नहीं, कुछ भी नहीं करना। तो इसको सिर्फ आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, यहाँ पे 0.0899 -1 + 0.8293 + 3 - 0.8751 -3.1065 इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो -1.062 1.0624, और ये आ जाएगा log x। हम क्या करेंगे, इसका लेंगे एंटी लॉग, ठीक है बेटा, -1.0624। जी बेटा, तो इसमें ये है कि अब यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखें, जब ये माइनस है इसका मतलब है ये जब एंटी लॉग में होता है पॉइंट के बाद जो होता है ये भी क्या होता है बेटा, ये मेंटिसा कहलाता है। तो मेंटिसा प्लस में आना चाहिए, तो मेंटिसा को प्लस में करने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम -1 है, यहाँ पे मैं एंटी लॉग एज इट इज़ लिख देता हूँ, एंटी लॉग -1, और ये एक दफ़ा 0624, एक दफ़ा +1 एक दफ़ा -1 करना पड़ेगा। इसमें हमेशा यही करना, जब ये यहाँ पे एंटी लॉग से पहले माइनस में आ जाए तो एक दफ़ा प्लस में 1 कर देना है और एक दफ़ा -1 कर देना है, ठीक है बेटा। अब ये क्या बात हुई कि प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, ये रूल है कि जब एक दफ़ा हम चीज़ ऐड कराएंगे उसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए उसको माइनस भी करना पड़ेगा। तो एंटी लॉग -1, अब ये मेंटिसा है इसी, क्योंकि इसके साथ माइनस है तो ये -0.624 +1 -1, लेकिन ये जो है ना हमारे पास ये जो -1 है इसको इसके साथ ऐड कर देना हम लोगों ने, एंटी लॉग -1 -1 -0.624 +1, यानी कि ये -1 को इसके साथ पार्ट बनाएंगे तो एंटी लॉग ये -2
इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या आएगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा तो हमारे पास आंसर आता है +1 माइनस 0.624, आंसर आता है 0.376। ठीक है बेटा, और आंसर आएगा प्लस के साथ। लेकिन एंटी लॉग ये 2, ये माइनस का 2 यहाँ पे बार बन जाएगा। ठीक है, पॉइंट लिखेंगे 376, इसको हम लोग कंबाइन करके लिख देंगे। इतने सारे स्टेप करवाने का मकसद ये है कि आपको क्लैरिफाई हो जाए इस चीज़ की। तो आप लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, आप माइनस माइनस -2 डायरेक्ट बना सकते हैं, और इस 1 में से इसको माइनस कर दें, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो वेल एंड गुड। ठीक, अब ये पॉइंट से पहले जो भी है इसका करेक्टरिस्टिक कितना हो गया बेटा, करेक्टरिस्टिक्स आ गया हमारे पास -2, और मेंटीसा 0.37 की वैल्यू 6 में देखेंगे। तो बेटा आप लोगों ने कैलकुलेट खुद करना है, मतलब मेथड सेम है। ओबियसली प्लस कोई पॉइंट आगे पीछे, कोई वैल्यू आगे पीछे हो गई हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन फुल कोशिश है कि यहाँ पर मेथड सेम है, इसको इसी तरह ही करना है आप लोगों ने। तो क्या आंसर आएगा कि हमारे पास तो यहाँ पे देखेंगे एंटी लॉग 0.37 की वैल्यू 6 में देखेंगे, वो आ रही है 0.36 की वैल्यू 6 में 2323। इसका डिफरेंस नहीं है तो नहीं देखना। हम लोग क्या करेंगे अब, 2323 एज इट इज़, लेकिन जहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है उससे हम लोग पीछे की तरफ, यानी कि 0.0, ये 2 डिजिट्स काउंट होंगे बैक 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, दिस इज़ द आंसर। आंसर में वेरी हो सकता है, लेकिन उसकी रीज़न क्या है बेटा, वो कैलकुलेट करने में वेरी हो सकता है, लेकिन मेथड सेम है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्कि स्टॉप करो 1 मिनट। जी बेटा, इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका लेट कर लेंगे। ये सारी वैल्यू x की है, इसके एंटी वो लॉग ले लेंगे, लॉग की फॉर्म में लिखेंगे लॉग 0.7214, 20.37 और 60.8, और जो 3 है वो इंडेक्स बन जाएगा। हमें पता है लॉग की वैल्यू की पावर आ जाए वो पावर लॉग से पहले लिखते होते हैं, लॉग 0.7214, ये ब्रैकेट में ही, इसको हम 1/3 ब्रैकेट से पहले लिखेंगे। लॉग की वैल्यू ये मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग 20.37, ये डिवाइड तो ये माइनस में लॉग 60.8। ठीक है बेटा, नेक्स्ट 1/3 एज इट इज़। अब यहाँ पे इसका मेंटीसा सॉरी इसका करेक्टरिस्टिक कितना आएगा, -1, और 72 की वैल्यू 14 में देखेंगे अभी। जी बेटा, यहाँ पे इसकी वैल्यू देखेंगे 72 की 14 हमारे पास है, 72 की वैल्यू 1 में देखेंगे तो 8579, इसको साइड पे लिखेंगे, और 4 में इसका डिफरेंस दिखेंगे, वो आ रहा है बेटा 2 इसमें ऐड कर देंगे, तो पॉइंट लगा के 8579 + 2 करेंगे तो 81। सेम ऐसे ही लॉग मालूम करना है तो इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1.20 की वैल्यू 3 में देखेंगे, जो कि आप लोग बुक में देखेंगे 20 की वैल्यू 3 में तो 3075, और इसमें 7 में डिफरेंस देखेंगे 20 का 7 में डिफरेंस बन रहा है बेटा इसका 15 + 15 कर देंगे, 30 75 + 15 तो 3090 माइनस, सेम ऐसे ही इसका करेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा 1, तो पॉइंट लिखेंगे, 60 की वैल्यू 8 में देखेंगे, 60 की वैल्यू 8 में देखी तो हमारे पास आंसर आएगा 7839।
इसका माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखें, स्टॉप बेटा, सेम वही रूल है, माइनस का 1 इधर, और ये लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस 0.85, सॉरी इस सारी वैल्यू प्लस की है तो प्लस 0.8581। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस लगाते, ठीक है ना, प्लस 1.3090 माइनस 1.7839 एज इट इज़। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो -1 प्लस 0.8581 प्लस 1.3090 माइनस 1.7839, तो आंसर आएगा -0.6168। ठीक बेटा, तो जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है जी, यहाँ इसको सिंप्लीफाई प्लस माइनस करने के बाद ये माइनस का साइन, अगर यहाँ पे माइनस का साइन आ जाए, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं ऊपर भी, लेकिन इधर साथ भी लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको ऊपर रखेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे, 0.6168 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर आएगा -0.2056। ठीक है बेटा, क्योंकि ये माइनस में है तो हम क्या करना चाहिए, अब अगेन एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में 1 ऐड करेंगे। ठीक है बेटा, log x ऐसी ये आता जाएगा, तो इसमें बल्कि एंटी लॉग ले लेते हैं इधर आके, एंटी लॉग -0.2056, तो इसको मैं डायरेक्ट करवाऊंगा। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको डिटेल से करवाया था, हम डायरेक्ट अब कैसे कर सकते हैं देखना ज़रा। तो ये बेटा ये 0.26 है ना, तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा -1 प्लस में और एक दफ़ा +1 और माइनस लिखेंगे ये पॉइंट के बाद जो वैल्यू है, यानी कि 0.2056। क्योंकि ये मंटीसा प्लस में आंसर आना चाहिए, ये माइनस की वजह से मंटीसा माइनस में आ रहा है, मंटीसा का प्लस में होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको प्लस में करने के लिए हम 1 में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, क्यों, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एंटी लॉग, ये 1 के ऊपर बार लगा देंगे -1 और दिस माइनस दिस करेंगे, 1 माइनस 0.2056, तो आंसर आएगा 0.7944। अब क्या करेंगे बेटा, 79 की वैल्यू 4 में देखेंगे। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिख लो, बेहतर है। कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया इसका, -1, और 0.79 की वैल्यू 4 एंटी लॉग में, मेक श्योर एंटी लॉग में जाएंगे आप लोग, और जो है पेज नंबर मेरे पास एंटी लॉग का है 296 में 79 की वैल्यू 4 में देखेंगे, 6223, आपके पास बुक होना बहुत ज़रूरी है, 6223 ये वैल्यू आ गई, और 6223। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितना है इसका, खासा 1, रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे। हाँ, मेक श्योर उसका साथ में सारी ये 4 में डिफरेंस भी देखना था। 79 4 की वैल्यू 6223 आया, और डिफरेंस इसका कितना है जी, 0.79, इसका डिफरेंस है 6, प्लस 6 कर देंगे 6229, तो यहाँ पे 6229 हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, और रेफरेंस पॉइंट 6 के बाद, और इसका डिफरेंस और कैरेक्टरिस्टिक यानी कि खासा कितना है 1, तो एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट और ये 0, दिस इज़ द हमारे पास आंसर।
मेन चीज़ यहाँ पे ये है जो आप लोगों ने इसको समझना है। ठीक है बेटा, इसको एक क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log x log 83 इंटू 92 और इसका इंडेक्स मैं ले लेता हूँ 1/3। ठीक है ना, अगर यहाँ पे 3 है तो 1/3 इंडेक्स आ जाएगा और 127 इंटू 246 और इंडेक्स आ गया 1/5, इसका 5 है तो 1/5। ठीक बेटा, नेक्स्ट log x ऐसे ही log 83 प्लस log 92 1/3 माइनस log 127, नीचे 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू आ जाए तो मेक श्योर कि माइनस के साथ ही आएगी log 246 और इसका इंडेक्स 1/5। ठीक, अब log एक स्टेप और कर लेते हैं, log की वैल्यू की पावर log से पहले। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट पुराने वाला, log 127 माइनस 1/5 पहले log 246। ठीक है बेटा, अब हम लोगों ने क्या करना है, वही रूल अप्लाई करेंगे, यानी कि 83 log 83 है, सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक लिखेंगे। 83 का करेक्टरिस्टिक कितना होगा, ये रेफरेंस पॉइंट और ये पॉइंट, इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1। तो बेटा 83 की वैल्यू 0 में देखेंगे तो आ रहा है 91, पॉइंट लगा के 1 के फ़ौरन बाद 91 प्लस 1/3 एज इट इज़ और इसका करेक्टरिस्टिक 2, तो इसका भी क्या आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, सॉरी 1.92 की वैल्यू, जिसके साथ आगे कोई वैल्यू नहीं है वो 0 ही कंसीडर होगा। तो 92 की वैल्यू 0 में देखेंगे, 9638 माइनस और इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 2 और साथ में 12 की वैल्यू 7 में देखेंगे। ठीक है बेटा, और 12 की वैल्यू 7 है हमारे पास 1038, ये देखें 12 की वैल्यू 7 में, तो वो आ रही है 1038। नीचे वाली वैल्यू, बॉटम वाली वैल्यू पिक कर लेंगे, 1038 माइनस 1/5 और इसका करेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा 246 का, इसका भी 2 आएगा। 224 की वैल्यू 6 में देखेंगे, इसका डिफरेंस नहीं है, 24 की वैल्यू 6 में 3909। अब कैलकुलेट करेंगे सिंपल, तो ये 1.9638 डिवाइड करेंगे 3 के साथ, ये वैल्यू ऐसी ही आ जाएगी, प्लस दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो 0.6546 माइनस 2.1038 एज इट इज़, दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे यानी कि 2.3909 डिवाइडेड बाय करेंगे 5 से तो 0.478 2 कर लेते हैं, राउंड ऑफ, राउंडिंग ऑफ के अकॉर्डिंगली जो है ना, यहाँ पे ये देखें तो 0.47818 आ रहा है, तो इसको राउंड ऑफ, 5 वैल्यू 8 थी तो इसको हम लोगों ने 1 की जगह को ऐड करके 2 कर दिया। ठीक है बेटा, अब 1.9191 प्लस 0.6546 माइनस 2.1038 माइनस 0.4782, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है कैलकुलेटर पे -8.3 इंटू 10⁻⁻3 और ये log x है। ठीक है, इसको हम लोग यूँ भी लिख सकते हैं ना, -0. जो है ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में भी लिख सकते हैं, यानी कि 8.3
जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे रेफरेंस पॉइंट, तो 3 डिजिट सीधा जाएंगे 1 2 3 पॉइंट, ये 0, इसको यूँ भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, तो इसका लॉग आ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जी बेटा यहाँ पे यहाँ तक आप लोग इजीली कर लेंगे। अब अगेन यहाँ पे मेन चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो कि हम लास्ट क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए गिफ्ट कर रहा हूँ क्यों, और ये बहुत सिंपल से मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि बेटा इसका क्या करेंगे, एंटी लॉग x की वैल्यू फाइंड करनी होती है -0.0083। तो क्या बेटा ये माइनस में आ रहा है, अगेन मंटीसा प्लस में होना बहुत ज़रूरी है, तो फिर क्या करेंगे, अगेन -1 +1, और क्या करेंगे बेटा साथ में, ये क्योंकि ज़ीरो ही है, ज़ीरो का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में 1 लिख कर, और साथ में ये जो पॉइंट के बाद वैल्यू इसको माइनस कर देंगे 0.0083। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 होता -2 तो -2 और साथ में सारी वैल्यू ऐसे लिख देते, क्योंकि ये -0 है तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या इसका फिर क्या आंसर आएगा, एंटी लॉग ये 1 के ऊपर माइनस ये वाला, और 1 में से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा लिख लेंगे 1 - 0.0083 इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो 0 पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट लगाएंगे 49917। तो इसका सबसे पहले करैक्टरिस्टिक लिख लेंगे, पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू होगी ये इसका करैक्टरिस्टिक, और साथ में मैंटीसा वो क्या आएगा 0.9917। तो पॉइंट की वैल्यू 0.99 की वैल्यू 1 में देखेंगे, और साथ में 7 में इसका डिफरेंस देख लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। देखें क्या होगा जी, 0.99 की वैल्यू 1 में देखेंगे 97, बल्कि सेपरेट लिखेंगे 9795, और बेटा 7 में इसका डिफरेंस देखेंगे, 7 में डिफरेंस आ रहा है 16, +16 कर देंगे। मेक श्योर कि यहाँ पे कोई वैल्यू आपका आंसर जो है आगे पीछे हो सकता है, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो है मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ तो गलती भी हो सकती है, इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है। तो बेटा लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे से आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करना है। ठीक है, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आप लोगों ने, लेकिन मेथड यही है। 97 95 +16 करेंगे 9811 9811। अब इसका जो है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक 1 है, तो क्या लिखेंगे, रेफरेंस पॉइंट के इस तरफ 1 डिजिट छोड़कर तो पॉइंट लगाएंगे, दिस इज़ द आंसर। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए गिफ्ट है, आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करनी है। तो मेक श्योर कि जो लॉग की वैल्यूज़ हैं, जो लॉग के रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली चलना है, तो इंशाल्लाह आप बड़े अच्छे अंदाज से कर सकेंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए गिफ्ट कर रहा हूँ, बाकी सब क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं जो आपको नहीं मिले तो आप डिस्क्रिप्शन में आप इससे पहले वाले क्वेश्चन देख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को लॉग वाले क्वेश्चंस में सारी प्रॉब्लम्स और दुख दर्द दूर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।